हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूमरोलॉजी क्लास 4 में। आज हम इसमें जानेंगे कुआ नंबर क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है ग्रिड में। कुआ नंबर को एंजल नंबर भी कहा जाता है, इसे मैजिक नंबर भी कहा जाता है। यह कैसे निकलता है, यह फॉर्मूला जान लीजिए। यह एक हिडन नंबर होता है जो कि हमारी बर्थ डेट में ही छिपा होता है। कुआ नंबर मेल एसेंडेंट के लिए अलग होता है और फीमेल एसेंडेंट के लिए अलग होता है। यह ईयर से निकलता है, डेट ऑफ बर्थ के ईयर से, यानी कि वाई 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 से। एग्जाम्पल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। 07081973। अब इसमें 1973 ईयर ऑफ बर्थ है, यानी कि वाई 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 है। इसे अलग से लिख लीजिए। यहां यह एज्यूम कर लीजिए कि यह मेल का ईयर ऑफ बर्थ है। 1 + 9 + 7 + 3 = 20। 2 + 0 = 2। मेल असेंडेंट के लिए हम 11 लिखेंगे। यह फिक्स रहेगा हर मेल असेंडेंट का हुआ नंबर निकालने के लिए। तो 11 माइनस सम टोटल ऑफ ईयर ऑफ बर्थ। यहां ईयर ऑफ बर्थ है 2, तो 11 - 2 = 9। यह 9 इस मेल असेंडेंट का हुआ नंबर है। अब मान लेते हैं 1973 ही फीमेल असेंडेंट का भी ईयर ऑफ बर्थ है। 20 टोटल आएगा, जो 2 + 0 करेंगे अगेन 2। अब यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो फीमेल असेंडेंट्स के लिए फॉर्मूला होगा सम टोटल ऑफ ईयर +4। 2 + 4 = 6। तो यह 6 होगा फीमेल असेंडेंट का हुआ नंबर, एंजल नंबर, मैजिक नंबर, जो चाहे कह लीजिए। अब इसे लोशो ग्रिड में जहां भी इस अंक का स्थान है, जो कि फिक्स स्थान रहता है लोशो ग्रिड में, वहां इसे लिख लीजिए। डिनोट कर दीजिए कि यह कुआ नंबर से निकला है, यानी कि यह कुआ नंबर है। तो के हल्का सा इस पे लिख दीजिए इस नंबर को जब आप लोशो ग्रिड में लिखेंगे, या इसके लिए अलग पेन का इस्तेमाल कर ले और उससे यह कुआ नंबर डिनोट कर दें। तो यह कुआ नंबर यूज हो गया लोशो ग्रिड में। अब इस नंबर को हम लिखेंगे अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के पाम में, यहां नीचे जो 2 लाइनें जा रही है। नाइन लिख करके हम इस पे एक सर्कल लगा देंगे। ये ब्लू पेन से ही लिखना है इसे, और इसे डेली लिखना है। तो इससे हमारा लक फैक्टर हमारे साथ हो जाता है, हमारा कुआ नंबर हमारे साथ हो जाता है। इस प्रकार से हम कुआ नंबर को यूज करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है जिसे हमें यूज करना है अपनी डेली लाइफ में। सर्कल जो हम लगाएंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे। जिनका कुआ नंबर 5 आता है उन्हें ग्रीन पेन का यूज करना है। रूल्स जान लीजिए कुआ नंबर के। इसका टोटल इफेक्ट जो आता है कुआ नंबर का, वो 30% इफेक्ट आता है लोशो ग्रिड में। यह ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी जिस व्यक्ति का जो कुआ नंबर है वह उसी व्यक्ति के काम का है। यह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हर एक का कुआ नंबर अपने अपने डेट ऑफ बर्थ में से ईयर निकाल के या फॉर्मूले लगा करके अलग ही निकलेगा, वही उसका कुआ नंबर होगा। तो हमें उम्मीद है आप कुआ नंबर समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। स्वागत है आप सभी का अध्याय नंबर 2 पर, जो कि है कंपाउंड नंबर। जब भी एक से ज्यादा नंबर एक साथ जुड़ते हैं तो उन्हें कंपाउंड नंबर कहा जाता है। अब हम इसी विषय पर बात करेंगे। कंपाउंड नंबर, जब न्यूमरोलॉजी में एक से अधिक नंबर का योग आपस में बनता है तो इस तरह के योग को कंपाउंड नंबर कहा जाता है। बेसिक नंबर्स को, यानी 1 से लेकर के 9 अंक तक के सिंगल डिजिट नंबर को
आप स्टडी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में। इस क्लास में आप स्टडी करेंगे कंपाउंड नंबर को। डेट ऑफ बर्थ में प्योर नंबर्स जो कि 1 से 9 तक के होंगे उन्हें प्योर नंबर कहा जाएगा, और इन्हीं डेट ऑफ बर्थ में जब 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से सिंगल डिजिट निकालेंगे जो कि 9 के बाद शुरू होगा, 10 तारीख को जन्म लिया हुआ जातक का साइकिक नंबर होगा 1 + 0 = 1। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो कंपाउंड नंबर की शुरुआत होगी 11 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के बीच में जन्म लिए हुए जातकों पर, असेंडेंट्स पर। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी की जन्म दिनांक है 12 तारीख, तो उसका साइकी नंबर होगा 1 + 2 = 3, जो कि 12 तारीख उसके डीडी से आ रहा है। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। यहां पर 15th डीडी है, यानी 15 तारीख को इस असेंडेंट का जन्म हुआ है। तो इसका साइकी नंबर निकालने के लिए हमें 1 + 5 को ऐड करना होगा। 1 + 5 से निकलकर आता है 6, जो कि इस असेंडेंट का साइकी नंबर है। अब ये 6 नंबर प्राप्त हुआ है 1 5 यानी 15 से, तो 1 + 5 इन दोनों नंबर का इस जातक के जीवन पर पूर्ण प्रभाव होगा। यदि ये 6 नंबर प्योर 6 नंबर से आता तो इस जातक पर अलग प्रभाव पड़ता, पर चूंकि यह 15 से आया है तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन हम चेक करेंगे कि आपस में क्या रिलेशन है 1 और 5 का, तो इस कॉम्बिनेशन का इस जातक पर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह 6 नंबर के लिए हम चेक करेंगे 24 को, जिसका टोटल आता है 6, तो इस 24 का भी अलग प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक ही साइकी नंबर वाले असेंडेंट्स पर अलग अलग नंबर्स का इफेक्ट होगा, जो कि उनके डेट ऑफ बर्थ के डीडी से आएगा। बात करते हैं इसी असेंडेंट के नंबर की, तो 1 का जो अंक है यह सूर्य का अंक है, और 5 यानी बुध का अंक। अब यह देखना है हमें कि सूर्य और बुध का आपसी रिलेशन क्या है। जैसा कि आपने किंगडम में देखा है कि 1 पिता का कारक है और 5 नंबर पुत्र का कारक है, यानी कि राजकुमार। राजा 1 नंबर, 5 नंबर राजकुमार। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा नंबर हुआ, क्योंकि राजा सबसे अधिक चाहता है अपने पुत्र को, जो कि उसका भावी उत्तराधिकारी है उस राज्य का। इसी प्रकार से हम सारे नंबर्स को आपस में रखकर चेक करेंगे कि इनके आपसी रिलेशन क्या है, क्या यह आपस में मित्र है या आपस में शत्रु हैं। इसी मित्रता और शत्रुता का प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ेगा। पर हम कंपाउंड नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करें उसके पहले आप लोगों के लिए यह जान लेना अति आवश्यक है कि 1 से लेकर के 9 नंबर तक आपस में क्या रिलेशन शेयर करते हैं। क्या ये आपस में फ्रेंडली है या फिर नॉन फ्रेंडली है या फिर न्यूट्रल है। तो हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं कि 1 से 9 नंबर का इंटर रिलेशनशिप हम निकालेंगे अपने इस अध्याय में, जो कि अब शुरू होने वाला है, जिसमें आप जानेंगे 1 से लेकर के 9 नंबर तक के अंक के मित्र नंबर, शत्रु नंबर और न्यूट्रल नंबर को, ताकि आपको कंपाउंड नंबर का कॉम्बिनेशन निकालने में कोई कठिनाई ना हो। यही कॉम्बिनेशन आपको काम आएगा जब हम 81 कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, जहां हम असेंडेंट के प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे कि उसे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो यह नंबर्स का गेम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप इस लेक्चर में से नोट बनाते चलिए। पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, पर आप जो नोट बनाएंगे हमारे इन मास्टर क्लासेस को देखते हुए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा न्यूमरोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में। हेलो, अब हम नंबर्स की दिशा में और आगे बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और डेप्थ में भी जाएंगे। अब हम जानेंगे कि इन नंबर्स के आपस में क्या तालमेल होते हैं, कौन किसका फ्रेंडली नंबर है, कौन किसका नॉन फ्रेंडली नंबर है और कौन किसका न्यूट्रल नंबर है। यानी कि ग्रिड में आने के बाद ये नंबर आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। यह बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं सब
आधारों पर हम तय करेंगे उस जातक का प्रिडिक्शन या हमारा खुद का प्रिडिक्शन कि हमारे पास ये नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स का ट्रेड्स जो है अकॉर्डिंगली वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। हर एक का कॉम्बिनेशन होता है हर नंबर का आपस में। जब कोई दो चीजें आपस में जुड़ती है तो अपने साथ खुद की पॉजिटिविटी भी लाती है, नेगेटिविटी भी लाती है। अब दूसरा उससे कितना कॉम्पिटेबल है नंबर, ये देखना मेन इशू है कि यदि वो इसके साथ मिक्स हो जाता है तब तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यदि दोनों अपोजिट है, पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर यदि दोनों नंबर से एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं आपस में, तो फिर ये एंटी कॉम्बिनेशन भी हो जाते हैं, अपोजिट नंबर कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, कुछ फ्रेंडली कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हम इन्हीं सब चीजों को जानेंगे इस टॉपिक में। अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि कैसे 1 से लेकर के 9 नंबर जो कि बेसिक नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के, उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स क्या होते हैं। 1 नंबर का ट्रेड, 9 नंबर का ट्रेड, वो अपने आप में क्या है। हमने पर्सनालिटी जान ली इन नंबर्स की और इन नंबर से जुड़े हुए जातकों की। अब हम जानेंगे कि आपस में 1 से लेकर के 9 नंबर तक कैसे रिएक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए आप हाथों हाथ एक चार्ट बना लीजिए कुछ इस तरह। इसमें 5 कॉलम रहेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे कॉपी में बना लीजिए। सीरियल नंबर की जगह हमें नंबर लिखना है 1 to 9 इन सीक्वेंस। इसके बाद हम उस नंबर से कनेक्टेड प्लेनेट को लिखेंगे सेकंड कॉलम में। जैसे 1 का प्लेनेट है सन, वहां सन लिखेंगे। 7 का प्लेनेट है केतु, वहां पर हम केतु लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम जो कि थर्ड कॉलम है, इसमें हम लिखेंगे फ्रेंडली नंबर। नेक्स्ट कॉलम फोर्थ कॉलम में नॉन फ्रेंडली नंबर। लास्ट कॉलम में आप लिख दीजिए न्यूट्रल नंबर। अब सबसे पहला नंबर, एक नंबर, नंबर 1, इसका प्लेनेट है सन, सूर्य। सूर्य को हम राजा कहते हैं और इसे पिता का भी कारक माना गया है। एक नंबर यानी सूर्य सभी को साथ में लेकर चलता है। यह हमें जीवन की शक्ति प्रदान करता है, ठीक पिता की तरह। जैसे राजा भी अपने प्रजा के लिए पिता का ही रूप होता है, जो उनका लालन पोषण करता है, जो उनकी देखरेख करता है, जो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है ताकि वो आराम से अपना जीवन बसर कर सके। पिता का भी यही काम होता है, इसीलिए सूर्य को पिता और कारक कहा गया है। एक नंबर को हम सीधा कनेक्ट करेंगे सन के साथ और सन के ट्रेड्स देखेंगे हम एक नंबर के जातक में और एक नंबर के साथ। ओनली अपोजिट नंबर इसका होता है 8। ओनली 8 नंबर, 8 है शनि का। तो दोनों का बैर है, शनि ज्यादा बैर रखते हैं, शनि कटुता रखते हैं सूर्य के प्रति, इसीलिए सूर्य को दिन का प्रतीक माना गया है और शनि को रात का प्रतीक, मतलब जस्ट अपोजिट इन नेचर्स होते हैं ये। इसीलिए 1 और 8 नंबर जहां आ जाते हैं वहां स्ट्रेस और स्ट्रगल इंक्रीज हो जाता है। नंबर 2 को समझ लेते हैं। यह चंद्रमा है, रानी कहते हैं इसे मां का प्रतीक माना गया है। बहुत ही शांत, सौम्य, मधुरता वाला ग्रह है ये, अकेला ही चलता है, सबका साथ देता है। 3 नंबर जुपिटर। जुपिटर यानी कि गुरु, बृहस्पति ग्रह। यह शिक्षा का कारक है, यह ज्ञान का कारक है, यह व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है। यदि 3 नंबर ग्रिड में है या फिर जिसका 3 नंबर है लाइफ पाथ या साइकिक नंबर, तो ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, इनके पास नॉलेज भरपूर रहता है। ये तो आपने नंबर ट्रेड्स में देख लिया होगा। भले ही वो राज्य के बारे में अच्छी बातें लागू करना हो, राजकुमार का एजुकेशन हो। और नंबर 4 यूरेनस यानी कि राहु। आपको पता ही है कि इसका रोल क्या है। इसे हम रॉबिन हुड कहते हैं। रॉबिन हुड यानी कि अमीरों को लूटने वाला और गरीबों को देने वाला, गरीबों की मदद करने वाला। यह फास्ट कैलकुलेटिव प्लेनेट है, यह बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, जुगाड़ू होता है। यह प्लानिंग और मैनेजमेंट का नंबर है। नंबर 5 मरकरी, बुध, राजकुमार, प्रिंस। इस प्रकार से आप बुध के ट्रेड देखेंगे तो ये हर किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, हर कोई इनसे खुश रहता है, ये सब पे खुश रहते हैं। मतलब सभी अच्छे कार्यों के लिए सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी की ही पूजा करते हैं। श्री गणेश जी बुध ग्रह के देवता माने गए हैं। राजकुमार हैं, राजकुमार का कोई शत्रु नहीं। यह अपनी मौज मस्ती में, हंसी मजाक, खेल कूद में रहने वाला व्यक्ति होता है राजकुमार, जैसा कि आप जानते ही हैं। राजा के महल में अभी तो राजा बना नहीं है, तो लाइफ एकदम फ्री है, राजसी लाइफ। ऐसे ही होते हैं ये लोग 5 नंबर वाले।
हर किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे, हर किसी से काम निकलवा लेंगे। राजकुमार ने बोला है तो कौन मना करेगा। ठीक उसी तरह बुध का रोल होता है। यह बिजनेस का भी नंबर माना जाता है। वीनस, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यह नंबर बहुत गजब का नंबर है। दैत्यों के गुरु है तो डेफिनेटली इनका जो स्ट्रेस है वो होगा सीधा 3 नंबर यानी गुरु से, क्योंकि वे देवगुरु हैं और ये दैत्य गुरु है, दोनों अपोजिट हैं। और जब ये आपस में आते हैं तो 36 का आंकड़ा बनाते हैं। नंबर 7 केतु, नेपच्यून, यह साधक का नंबर है, रिसर्चर का नंबर है, डिटेचमेंट का नंबर है। सैटर्न 8 नंबर, शनि, सैटर्न, शनिदेव जब जीवन में आते हैं तो न्यायाधीश का रोल अदा करते हैं। मार्स, मंगल, यह सेनापति का नंबर है, वॉरियर का नंबर है। कोई काम सौंप दिया जाए तो वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, क्योंकि एनर्जी भी रहती है और साथ में सभी तरह से जीतना जानते हैं। यह होता है मंगल। अब आते हैं हम इन नंबर्स और प्लैनेट्स के आपसी तालमेल यानी कि फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली और न्यूट्रल नंबर्स पर। एक सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। राजा को अपने राज्य का विस्तार करने के लिए और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक जरूरत पड़ती है सेनापति की। सेनापति है तो राजा के पास सब कुछ है, विक्ट्री है, सुख है, शांति है, राजा के सारे काम पूरा करते हैं सेनापति। तो राजा को सबसे प्रिय है सेनापति। तो आप लिख लीजिए फ्रेंडली नंबर में 9, 1 का फ्रेंडली नंबर 9। सेनापति के बाद राजा का सबसे अधिक स्नेह, सबसे अधिक प्रिय पात्र है रानी, उसकी खुद की रानी। इसके बाद मंत्री, सलाहकार, गुरु 3 नंबर। अब आता है 5 नंबर, बुध, राजकुमार का बहुत अधिक प्रेम होता है राजा को यानी कि सूर्य को। 5 नंबर फ्रेंडली नंबर। अब विलासिता और मौज मस्ती के लिए राजा को चाहिए 6 नंबर और अंत में 1 नंबर, क्योंकि राजा और राजा आपस में मित्र होते हैं। अब बात करते हैं शत्रु नंबर का। तो जैसा आप जानते ही है 8 नंबर आप लिख लीजिए एनिमी नंबर में, नॉन फ्रेंडली नंबर में ओनली 8। एक का एक ही एनिमी नंबर नॉन फ्रेंडली नंबर है, वो है 8। न्यूट्रल में 4, 7, नंबर 2, फ्रेंडली नंबर्स 1, 3, 5 और अगेन 2। रानी है, रानी के साथ निप जाएगी महल में, कोई फर्क नहीं। अब बात करते हैं नंबर 2 के शत्रु नंबर्स की। इसमें आप लिख लीजिए 4, 8, 9। 4 इसलिए क्योंकि यह शस्त्रधारी है और रानी को झगड़ा फसाद बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए ये इन्हें कम पसंद करती है। नंबर 8 चूंकि राजा के दुश्मन है, इनके भी दुश्मन हुए। नंबर 9 सेनापति, सेनापति सबसे पहले राजा को प्रायोरिटी देगा, राजा के ऑर्डर्स मानेगा, रानी की बिल्कुल नहीं मानेगा, वो बोलेगा मैं तो राजा की ही मानूंगा। इसलिए आपस में बैर है, पसंद नहीं करते एक दूसरे को, दोनों अपोजिट इन नेचर्स। न्यूट्रल नंबर 6 एंड 7। 6 इसलिए क्योंकि सौतन है रानी की, तो उन्होंने भी चूंकि अब राजा है तो छोड़ दिया कि ठीक है आप जा सकते हो वहां पे, बाकी रानी का कोई लेना देना नहीं 6 नंबर से, इसलिए न्यूट्रल नंबर। 7 नंबर साधक का नंबर, कोई लेना देना नहीं आपस में, न्यूट्रल नंबर। बात करते हैं नंबर 3 की, गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। राजा के महल से थोड़ा ही छोटा होता है एक मंत्री का महल, यानी इनका कार्य क्षेत्र राजा का महल ही है। राजा के सबसे करीबी लोगों में से आते हैं 3 मंत्री, तो इनका फ्रेंडली नंबर हो गया 1। रानी है, कोई बैर नहीं, रानी भी सब कामों के, अच्छे कामों के लिए, शुभ कामों के लिए, मंगल कार्यों के लिए और अपने पुत्रों की पुत्रियों की शिक्षा के लिए 3 को पसंद करती है, राजा के भी करीबी है, तो फ्रेंडली नंबर 1, 2, 3। गुरु, आपस में गुरु गुरु ओके, यानी कि फ्रेंडली नंबर है। महल में राजा के बहुत सारे मंत्री बैठते हैं, आपस में विचार मंत्रणा करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, नॉलेज और शेयरिंग सब होता है इनमें, तो फ्रेंडली नंबर है 3। 5 नंबर राजकुमार, राजा के प्रिय है, मंत्री के भी प्रिय होंगे ही बिल्कुल, उत्तराधिकारी है, भावी राजा है। 7 नंबर पे आप स्टार लगा लीजिए। 7 नंबर पे स्टार इसलिए कोई साधक का नंबर है, अल्टीमेट नॉलेज का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है, काम पड़ता है राजा को भी, मंत्री को भी,
तो ये एक तरीके से तो फ्रेंडली नंबर है, क्योंकि ज्ञान है दोनों के पास, शेयरिंग करेंगे, लेकिन एक साथ काम नहीं करते क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। ये 3 नंबर राजा के साथ रहते हैं और 7 नंबर अपनी रिसर्च में अकेले में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र अलग होने की वजह से परमानेंट साथ में नहीं रहेंगे, इसलिए न्यूट्रल नंबर में आएंगे 7 नंबर। शत्रु नंबर ओनली 6, दैत्य गुरु देवगुरु। अब बात करते हैं 3 नंबर के न्यूट्रल नंबर्स की। नोट कीजिए 4, 8, 9 और 7। क्यों 4, 8, 9 और 7? इन नंबर्स के जो पर्सनालिटीज होती है उनका गुरु यानी 3 नंबर से कार्य वाइज, वर्क वाइज कोई रिलेशन नहीं होता, कोई कोरिलेशन नहीं होता। सभी अपने अपने अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते हैं। क्योंकि अब आप नंबर के ट्रेड्स को जान चुके हैं तो आप यह समझ ही चुके होंगे कि सबके कार्यभार क्या है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कौन कहाँ पर काम कर रहा है। तो इनका आपसी लिंक नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल नंबर है। अब आ जाइए नंबर 4 पर। 4 राहु है, यानी सिर्फ सिर का हिस्सा है। अब इनके फ्रेंडली नंबर में देखेंगे तो लिखिए नंबर 7। 7 इसलिए 7 केतु है, यानी कि सिर का बाकी का भाग यानी कि धड़ केतु के पास है। और जब सिर है अकेला और सामने केतु आ गया तो यह सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि एक बॉडी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट 1 नंबर, राजा तो सबका है, तो 4 का भी हुआ, 4 भी राजा का आदेश मानेगा, फ्रेंडली ही है, राजा के राज्य में ही रह के काम करना है, तो 1 को भी फ्रेंडली नंबर में लिख लीजिए। नंबर 5 राजा का बेटा, 5 नंबर राजा का बेटा। जब राजा है तो बेटा भी प्रिय है, यानी कि 5 नंबर भी फ्रेंडली नंबर। अब यहां पर यह समझिए कि जो राहु केतु है ये राक्षस हैं, यानी कि दैत्य हैं। इनके गुरु कौन हुए? शुक्राचार्य। तो 6 नंबर शुक्राचार्य का है, यानी कि इनके गुरु का, तो 6 नंबर भी लिख लीजिए फ्रेंडली नंबर। 8 नंबर स्टार लगा लीजिए, वो इसलिए क्योंकि 8 नंबर बॉस है और 4 नंबर सुपरवाइजर है। चूंकि ये सब मेलिफिक ग्रह हैं, मेलिफिक ग्रह का मतलब पापी ग्रह है। कौन कौन से? शनि, राहु, केतु और शुक्र। ये 4 देवों से अलग है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि इस ग्रिड में बाकी नंबर यदि हीरो हैं, यदि पॉजिटिव हैं, तो ये थोड़े नेगेटिव ट्रेट्स वाले नंबर हैं, क्योंकि ये पापी ग्रह हैं। 4 और 8 यदि एक छत के नीचे काम करेंगे तो लड़ पड़ेंगे। 8 वाला 4 को खा जाएगा, क्योंकि 8 बॉस है, उसके पास ज्यादा पावर है, और 4 नंबर उसका असिस्टेंट है, इसलिए उसे बहुत बच के रहना पड़ता है 4 नंबर वाले को 8 नंबर वाले से, क्योंकि उससे कई मामलों में 8 उस पर हैवी पड़ता है। इसलिए ये दूर रहेंगे तो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पर यदि पास आ गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए स्टार। 2 और 9 इनके शत्रु नंबर है, क्योंकि 2 है रानी का नंबर, रानी इन्हें पसंद नहीं करती, तो भला ये भी क्यों पसंद करेंगे। 9 नंबर, क्योंकि ये 9 नंबर वाले हथियारधारी हैं, ये खुद भी हथियारधारी है, आपस में आएंगे तो भाई लड़ पड़ेंगे, इनकी तलवारें आपस में टकरा जाएंगी, तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए शत्रु नंबर है। नंबर 5 राजकुमार है, सबके प्रिय है, इनका कोई शत्रु नहीं, नो एनिमी नंबर। फ्रेंडली नंबर में आ जाते हैं 1 नंबर राजा है, पिता है, 2 नंबर रानी है, 3 नंबर गुरु है इनके, 4 नंबर से इन्हें कोई लेना देना नहीं, तो न्यूट्रल में जाएंगे 4। 5 राजकुमार भाई एक ही महल में रहेंगे, एक ही माँ और बाप के संतान है, तो आपस में बहुत अच्छी निभेगी भाई का प्रेम। 6 नंबर मौज मस्ती विलासिता राजकुमार के भाग्य में भी है, तो 6 नंबर इनका फ्रेंडली नंबर हुआ। 7 नंबर न्यूट्रल नंबर है, क्योंकि कोई लेना देना नहीं आपस में। 8 नंबर अगर पौराणिक कथाओं पे आप जाएंगे तो शनि है,
यानी कि सूर्य के पुत्र, और 5 नंबर है सूर्य के पुत्र, मतलब आपस में स्टेप ब्रदर हुए, इसलिए न्यूट्रल है। 9 सेनापति है, न्यूट्रल नंबर है, क्योंकि अभी सेनापति से कोई काम नहीं राजकुमार का, जब राजा बनेंगे तब काम पड़ेगा, इसलिए न्यूट्रल। अब आ जाइए नंबर 6 पर। नंबर 6 वैसे तो शुक्राचार्य का नंबर है, परंतु राजा के महल में यह अपना रूप बदल लेते हैं। कैसे बदलते हैं? संगीतज्ञ बन जाते हैं, नर्तकी बन जाती हैं, मदिरा है, विलासिता है, रानी की सौतन भी है। राजा को स्ट्रेस फ्री करने का काम नंबर 6 का होता है, रिलैक्स करने का सपोर्ट सिस्टम है राजा के रिलैक्सेशन में, इसलिए 1 और 5 से मित्र भाव होंगे। राजा और राजा का बेटा। 4 और 7 शुक्राचार्य के शिष्य हैं, इसीलिए फ्रेंडली नंबर्स। 6 नंबर आपस में गुरु मित्र हैं, गुरु गुरु एक ही जैसा काम, इसलिए फ्रेंडली नंबर। इनकी शत्रुता सिर्फ नंबर 3 से है, तो हम सिर्फ एनिमी कॉलम में, नॉन फ्रेंडली कॉलम में नंबर 3 को लिखेंगे। 2, 8 और 9 नंबर 6 के न्यूट्रल नंबर है। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, कार्य क्षेत्र ही अलग है इनके। नंबर 7 इनके फ्रेंडली नंबर में लिखिए 4, क्योंकि राहु सिर है, आ गए तो बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। दिमाग है, ये धड़ है 7 नंबर, तो इनको दिमाग मिल गया, मतलब बॉडी पूर्ण हो गई। राजा सबका है, राजा के ही राज्य में रहते हैं, राजा के सलाहकार हैं, राजा के हीलर हैं, राजा के दुख दर्द को दूर करते हैं, तो 1 नंबर इनका फ्रेंडली नंबर है। राजकुमार वो भी प्रिय है, राजा का बेटा है, तो मित्र नंबर। 3 पे स्टार लगा लीजिए। बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में ही आपस में मित्र है, अन्यथा ये उचित दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। 7 नंबर क्योंकि पापी ग्रह है, यानी दैत्य हैं। इनके गुरु हैं 6, तो 6 इनके मित्र नंबर हैं। अब बात करेंगे कि इनके शत्रु नंबर। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि 7 का कोई शत्रु नहीं, साधु का भला कौन शत्रु होगा। बात करते हैं न्यूट्रल नंबर की, तो न्यूट्रल नंबर होगा इनके 3 को लिख दीजिए, 8 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए और 7 लिख लीजिए। ये इनके न्यूट्रल नंबर है, क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र अलग है। साधु साधु आपस में बैठेंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत मंत्रणा करेंगे, इट्स ओके, एक डेरे में भी रह लेंगे, कोई इशू नहीं, पर इनके रास्ते अपने एकांत से होके जाते हैं, मतलब अपनी अलग ही साधना में लिप्त रहते हैं ये 7 नंबर वाले, इसलिए आपस में कोई लेन देन नहीं, इसलिए न्यूट्रल नंबर है। बाकी 8 नंबर कार्य क्षेत्र अलग है, तो न्यूट्रल है। 9 नंबर सेनापति है, इनका कोई लेना देना नहीं, रानी अपने महल में है, उनसे भी कोई लेना देना नहीं, सारा काम राजा से ही पड़ना है, इसलिए ये जो नंबर्स हैं ये इनके 7 के न्यूट्रल नंबर्स हैं। बात करेंगे नंबर 8 की। एक ही शत्रु नंबर है, 1 सूर्य, उसी से बैर रखते हैं। 2 लिख लीजिए शत्रु नंबर में, 8 लिख लीजिए, 2 नंबर लिख लीजिए, 4 नंबर, 8, 9 न्यूट्रल नंबर है। आपस में कोई लेना देना नहीं, कार्य क्षेत्र अलग अलग है, अपने ही कार्य में लिप्त रहते हैं 8 नंबर, इसलिए इन नंबर से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रेंडली नंबर्स। नंबर 9 सेनापति, वॉरियर, मंगल, हनुमान जी। फ्रेंडली नंबर्स 1, 5 एंड 3। राजा हैं, राजा के बेटे हैं और गुरु हैं ये नंबर्स, इसलिए ये मित्र नंबर है। 2 और 4 से इनकी बिल्कुल नहीं बनती। 2 चंद्र है, पानी है, 9 आग है, एंटी कॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए नॉन फ्रेंडली। 4 हथियारधारी है, एग्रेसिव भी है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, ये भी हथियारधारी, एग्रेसिव, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो आपस में बनेगी ही नहीं, तलवारें निकल आएंगी, इसलिए शत्रु नंबर। न्यूट्रल नंबर्स 9 सेनापति न्यूट्रल, 7 नंबर साधक, सेनापति से कोई लेना देना नहीं, न्यूट्रल। 6 नंबर वहां जाना ही नहीं, इनका कार्यक्षेत्र ही अलग है, इनका सोच ही अलग है 9 नंबर वालों की, इसलिए 6 से कोई लेना देना नहीं। 8 न्यूट्रल नंबर। हेलो नमस्कार,
मैं आपका न्यूमरोलॉजी कोच तरुण कानूनगो स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी न्यूमरोलॉजी क्लास 4 के नए टॉपिक पर। इस टॉपिक का नाम है कंपाउंड नंबर। अब हम इस टॉपिक में जानेंगे कंपाउंड नंबर क्या होता है, ये कहां से आता है न्यूमरोलॉजी ग्रिड में, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, इसका क्या महत्व होता है न्यूमरोलॉजी के प्रिडिक्शन करने में, और क्या रोल होता है कंपाउंड नंबर्स का ओवरऑल एक व्यक्ति की जिंदगी में। इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम। यहां डिजिट्स जब सिंगल डिजिट होती है तो उसे कहते हैं हम प्योर नंबर, जैसे कि 1, 2, 4, 6, 9। 1 से लेकर के 9 तक की जो सिंगल डिजिट्स है उसे प्योर नंबर कहा जाता है। और जहां पर दो नंबर का समावेश हो जाता है, जहां पर एक साथ दो नंबर आ जाते हैं, जैसे कि 11, 14, 19, 22, 31, 30, 17, 15, इस तरह के जो नंबर रहते हैं, जब दो नंबर्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, उन्हें कहते हैं कंपाउंड नंबर। अब हम देखेंगे कि इनका कहां कहां यूज होता है न्यूमरोलॉजी के प्रिडिक्शन में। तो यह दो नंबर की डिजिट आपको प्राप्त होती है आपकी डीडी में से। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो जन्म दिनांक है वो हो सकता है 12 तारीख हो, या फिर 18 तारीख हो, 27 तारीख हो, इस प्रकार से। और लाइफ पाथ नंबर का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो आखिरी में आकर दो नंबर में सिमट जाता है। जो 8 नंबर की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, जब हम उसको टोटल करेंगे तो वो दो नंबर पे आकर सिमट जाएगी। वो दो नंबर भी होते हैं कंपाउंड नंबर। फिर हम उसका सिंगल नंबर निकालते हैं, तो हम इधर भी डीडी में भी हम सिंगल नंबर निकालते हैं, और लाइफ पाथ में भी जब सिंगल नंबर निकालते हैं तो फिर हम उसे कॉम्बिनेशन में लेते हैं कि हमारा जो साइकी नंबर है वो ये नंबर है जो कि 1 से लेकर 9 के बीच में होगा। साथ ही लाइफ पाथ नंबर भी 1 से लेकर के 9 के बीच में लाते हैं, तब जाकर हम ये पता कर पाते हैं कि ये हमारा कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड नंबर की। जैसा कि आप अभी तक सिंगल नंबर को समझ चुके हैं कि सिंगल नंबर क्या होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, साथ ही आप ये भी जान चुके हैं कि इन नंबर्स का आपसी रिलेशन क्या है, इनका को रिलेशन क्या है। तो जब ये नंबर आपस में जुड़ेंगे तो इनके जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो भी साथ में आएंगी। जब दो पर्सन एक साथ रहेंगे एक छत के नीचे तो वो अपने साथ पॉजिटिविटी भी लाएगा, नेगेटिविटी भी लाएगा जो उसके पास है, सेकंड वाला भी जो अपनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लाएगा, फिर दोनों कंबाइंड होंगे। जहां दो नंबर कंबाइंड हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड नंबर। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेकर के 31 के बीच में होगी, वहां ये कंपाउंड नंबर का फॉर्मूला कह लीजिए, इसे नॉलेज कह लीजिए, वहां पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं साइकी नंबर 1 से लेकर के 9 के बीच में। तो आपने देखा होगा एक जिनका साइकी नंबर है, एक साइकी नंबर उन लोगों का होगा जिन्होंने 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जन्म लिया होगा। क्योंकि 1 तारीख तो हो गया प्योर नंबर, 10 तारीख में चूंकि 0 है तो 1 + 0 वैल्यू अगेन 1 हो गई। जहां बात आएगी आगे के नंबर्स की, जहां कंपाउंड नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 19, तो 1 + 9 करेंगे तो 1 और 9 का आपसी रिलेशन देखेंगे उस टाइम पे। साथ ही जब 2, 8 से 1 बन रहा है, 1 साइकी नंबर, तो वहां 2 और 8 का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि आपस में ये क्या इफेक्ट ला रहे हैं। इसी प्रकार से आगे के सारे नंबर को आप देखेंगे तो आपको सभी साइकी नंबर में कंपाउंड नंबर का इफेक्ट मिलेगा। यहां पर हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि जहां ये कंपाउंड नंबर आ रहे हैं उस पर्टिकुलर साइकी नंबर में, तो वहां पर उस कंपाउंड नंबर का जो इफेक्ट होगा उसका असर जातक के जीवन पर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 19 को ले लेते हैं साइकी नंबर 1 से, तो 1 हो गया सूर्य का नंबर और 9 नंबर हो गया सेनापति। अब चूंकि आप किंगडम भी जानते हैं, आप ये भी समझते हैं कि जो हमारी ग्रिड है उसमें इन नंबर का आपसी रिलेशन क्या है। 1 है राजा, 9 है सेनापति, तो राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो गया, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन में गिना जाएगा। बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन की साइकी नंबर 1 से, जो कि है 2, 8। आप जानते हैं 2 क्वीन नंबर है और 8 जो है वो है जज नंबर, यानी कि न्यायाधीश का नंबर। और ये आपस में इनका कोई को रिलेशन नहीं है। अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 चंद्र ग्रह से प्रभावित है, यानी 2 चंद्र का नंबर है, मून का नंबर है। मून होता है पानी, और 8 नंबर है वो है जो कि है शनि, और इसका एक जो है
इंडिकेशन हमें मिलता है लोहे से। आयरन को शनि में माना जाता है, शनि का पदार्थ है आयरन। तो जब पानी और आयरन साथ में रहेंगे तो आप भी जानते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन क्या निकलेगा, ये खराब कॉम्बिनेशन है, इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन। क्योंकि पानी में जैसे ही लोहा जाएगा कुछ दिन रहेगा तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा, डिट्रॉइट होना शुरू हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। तो ये आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन का असर जातक के जीवन पर भी पड़ता है, जिस तारीख को उसने जन्म लिया होता है, या फिर जो उसकी लाइफ पाथ है उसमें जो कंपाउंड नंबर आ रहा है उसका असर भी उसके जीवन भर उस जातक पर पड़ता है। तो आइए हम सिलसिलेवार ये जानेंगे कि हमारे जो साइकी नंबर है 1 to 9, उसमें हम इन्हें रैंकिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल साइकी नंबर 1 को ही लेते हैं। एक नंबर है, एक तारीख को जन्म लिया जातक ने, तो उसका मूलांक हो गया 1, साइकी नंबर हो गया 1। तो 1 चूंकि प्योर नंबर है तो यहां मान के चलिए कि 100% सूर्य ग्रह का इफेक्ट उस जातक पर है। इसी प्रकार से अगली तारीख पर आते हैं 10 तारीख। 10 तारीख में 1 कितना टाइम्स आ गया, 10 टाइम्स, क्योंकि यहां पर 10 है तो यहां पर 10 टाइम्स इफेक्ट होगा सूर्य ग्रह का उस जातक पर। उस जातक पर वो दिखेगा हमको उसके एक्टिविटीज से, उसके व्यवहार से, उसके जीवन से। जिसने 1 तारीख को जन्म लिया है उसमें प्योरिटी ऑफ प्लेनेट रहेगा और 10 तारीख में ज्यादा असर रहेगा क्योंकि वो 10 टाइम्स इफेक्ट दे रहा है उधर। इसी प्रकार से जब हम 19 में आते हैं तो हम देखेंगे इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों नंबर आपस में फ्रेंडली नंबर्स हैं, आपस में सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और जो चौथा नंबर है 28 नंबर, वहां देखेंगे इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन। तो जो कंपाउंड नंबर में जो पहला नंबर है उसे हम कहेंगे सीरीज नंबर, उसके साथ में जो नंबर आ रहा है उसे हम कहेंगे इट्स अ सपोर्टिव नंबर। सीरीज नंबर हो गया 1, 9 जो हो गया उसका सपोर्टिव नंबर हो गया। इसी प्रकार से हम आगे को जब देखेंगे, आगे सभी कंपाउंड नंबर को रखेंगे तो पहला अंक जो है वो सीरीज नंबर कहलाएगा और उसके बाद का जो अंक आ रहा है वो उसका सपोर्टिव नंबर है। अब हम लेते हैं सबसे पहले साइकी नंबर 1 को। इसके 4 नंबर आप नोट कर लीजिए। जिनका साइकी नंबर 1 है या तो उन्होंने 1 तारीख को जन्म लिया होगा, या फिर 10 तारीख को जन्म लिया होगा, या फिर 19 तारीख को जन्म लिया होगा और 28 तारीख को जन्म लिया होगा। तो ये जातक हो गए साइकी नंबर 1 के अंडर में, इनकी कैटेगरी आ गई साइकी नंबर 1 में। अब यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि अब आप इन सब नंबर्स का इफेक्ट भी जानते हैं आपस में, कौन किसका फ्रेंडली नंबर है। तो ये आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसे अभी वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और सारे नंबर लिख लीजिए, साइकी नंबर के जो डेट्स आ रही हैं, और अब आप ये पता लगाइए कि इनका आपसी रिलेशन क्या है। जब आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी तरफ से, जो अभी तक आपने सीखा है, जो नोट्स बनाए हैं, उसके बाद आप इन नंबर का इफेक्ट लिखिए कॉपी में अपने, कि मान लीजिए कि 2 तारीख में जो है वो आ रहा है 20 तारीख, तो 20 तारीख का क्या इफेक्ट है, या फिर 5 तारीख में जो आ रहा है वो 114 आ रहा है, 1 4 से 5, तो 1 और 4 का क्या कॉम्बिनेशन है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर इस वीडियो को आगे देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपने ये एक्सरसाइज अपनी कर ली होगी और अब आप काफी कुछ जान चुके होंगे कि नंबर का आपसी रिलेशन के हिसाब से क्या इफेक्ट आ रहे हैं। इनकी रैंकिंग भी आपको देनी है। आप चाहे तो वापस यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर लीजिए और इन्हें रैंकिंग दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर को रिलेशन, देयर फ्रेंडली रिलेशन और नॉन फ्रेंडली रिलेशन के आधार पर। कि जैसे मान लीजिए साइकी नंबर 1 में 4 डेट्स आ रही है, 1, 10, 19, 28। अब आप इन चारों को रैंकिंग दीजिए कि पहले स्थान पर कौन अच्छा रहेगा, सेकंड स्थान पर कौन है, थर्ड कौन है, और फोर्थ वर्स्ट कॉम्बिनेशन किसका निकल रहा है, सो कॉम्बिनेशन किसका है वो थर्ड में आ गया। इस प्रकार से आप इन्हें अपने हिसाब से वरीयता दीजिए, इसे सीरियल नंबर दीजिए, इसे रैंकिंग दीजिए। साइकी नंबर 1, तारीख 1 तारीख को जन्मा हुआ जाता, चूंकि यह प्योर नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, इस प्योर नंबर 1 पर सूर्य ग्रह का पूरा इफेक्ट रहेगा। यानी कि सूर्य ग्रह में जो भी गुण और दोष है वो इस जातक में होंगे। बात करते हैं नंबर 10 की, 10 तारीख। तो इसमें 10 टाइम्स है, यानी कि जो सूर्य के पॉजिटिव इफेक्ट है वो इस व्यक्ति में ज्यादा कहे जाएंगे। 1 के कंपैरिजन में 10 तारीख वाले में सूर्य ग्रह का पॉजिटिव असर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ये उससे ज्यादा पंक्चुअल होंगे 1 तारीख, 1 डेट वाले से। जैसे कि लीडरशिप ज्यादा होगी 10 तारीख वाले में,
कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे से काम करेगा, लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। एक के कंपैरिजन में एक के पास भी है, पावर सारी है, पर इसमें थोड़ी ज्यादा है। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, 1 तारीख तो प्योर नंबर है, मतलब 100% सन सूर्य का इफेक्ट आ रहा है, राजा का इफेक्ट आ रहा है। अब बात करेंगे 10 वाले की, तो 10 वाले के ऊपर जो है ज्यादा असर है सूर्य ग्रह का, तो वो भी हम नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं उस व्यक्ति में कि क्या इफेक्ट है उसमें। अब हम बात करेंगे कि अब चूंकि यह कंपाउंड नंबर आ गया है, नेक्स्ट वाला 1 9 दोनों इंडिविजुअल नंबर है, एक नंबर भी है और 9 नंबर भी है, तो यहां पर 2 अलग अलग प्लैनेट्स साथ में जुड़ गए उस जातक की साइकी नंबर के साथ। एक नंबर भी है, 9 नंबर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो ये आएगा 1 पे, तो साइकी नंबर हो गया 1। पर ये 2 कंपाउंड नंबर, एक कंपाउंड नंबर से निकल कर आ रहा है जिसमें 2 प्लैनेट है, मतलब कि एक है, 9 है और फिर एक है। इस प्रकार से हमें 3 डिजिट्स यहां पर देखने को मिल रही है। तो हम देखेंगे, एक सूर्य है, राजा है और 9 सेनापति है, यानी कि मंगल है। सूर्य और मंगल आपस में मित्र है और सूर्य का सबसे अच्छा साथी, या यूं कह लीजिए कि राजा का सबसे अच्छा साथी कौन है, राजा को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, तो वो है उसका सेनापति, क्योंकि वो उसके राज्य को संभाल रहा है, उसके राज्य को विस्तार दे रहा है, उसके शत्रुओं पर जीत हासिल कर रहा है, तो राजा को प्रोटेक्शन है, राजा को सबसे ज्यादा भरोसा है राजा को, तो सेनापति उसका सबसे बेस्ट पार्टनर हो गया, उसको राज्य चलाने में सबसे अच्छा साथी हो गया। और 9 नंबर ऑर्डर टेकर है, वो भी राजा की बात सबसे पहले मानेगा, ने मुझे अपने राजा ने कहा है कि मुझे ये काम करना है, तो वो हर हाल में उसको करके देगा। तो 1 नंबर हो गया इसमें सीरीज नंबर, 9 हो गया सपोर्टिंग नंबर, और 1 और 9 आपस में फ्रेंडली है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये नंबर 1 पोजीशन पे है। सेकंड टॉप पोजीशन है 10 तारीख वाले की, 10 तारीख, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ट्रेट्स ज्यादा है सूर्य के, जो उसका साइकी नंबर है उसके पॉजिटिव ट्रेट्स ज्यादा है, तो ये सेकंड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन है सिंगल डिजिट प्योर नंबर 1 की, क्योंकि यहां एटलीस्ट सूर्य के सारे इफेक्ट्स यहां इस जातक को प्राप्त हो रहे हैं। अब बात करेंगे 28 तारीख, इसको हमने रखा है सबसे लास्ट 4 में, क्योंकि साइकी नंबर 1 तो है, तो इफेक्ट तो पूरा मिल रहा है, लेकिन ये कहां से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है 2 8, आपस में फ्रेंडली नहीं है, आपस में नॉन फ्रेंडली है, तो वो असर तो आएगा जब साथ में 2 विपरीत पावर्स काम करेगी, क्योंकि 2 और 8 दोनों अपोजिट पावर्स है, आपस में निपटी ही नहीं, तो वो स्ट्रगल तो आएगा जातक के जीवन में, तो इसे हमने नंबर 4 पोजीशन पर रखा है। नंबर 2 रानी है, 8 शनि है, जज है, इनका आपस में कोई मिलाप नहीं, आप इसको सब्सटेंस वाइज भी देख लीजिए, पानी और लोहे का कोई मेल नहीं। बात करेंगे नंबर 2 की, यानी साइकी नंबर 2। साइकी नंबर 2 कहां से आ रहा है वो देख लीजिए, ये आ रहा है 2 से, 11 से, 20 से और 29 तारीख से। अब इनका रैंकिंग दे दीजिए, ये वीडियो यहीं स्टॉप कर दीजिए और इन 4 नंबर्स को रैंकिंग दीजिए। तो रैंकिंग दे दी, अब चेक करते हैं कौन सी रैंकिंग किसे जा रही है, कौन से नंबर को। बात करते हैं नंबर 2 की, साइकी नंबर 2 कहां से आ रहा है, सोर्सेस 2, 11, 20 एंड 29। 2 के डिजिट को देखिए, प्योर डिजिट है, सिंगल डिजिट है, यानी कि मून का 100% इफेक्ट है। नेक्स्ट 11, यहां गौर करने वाली बात है, 11 यानी कि डबल 1, यानी कि डबल सन। अब देखिए, रानी को किसके सपोर्ट की आवश्यकता है जीवन में, उसे राजा का सपोर्ट चाहिए, और उसे एक नहीं 2 राजाओं की पावर मिल रही है सिंगल रानी को, यानी कि सिंगल जो आ रहा है उसका टोटल 2, 11 का टोटल 2, तो 2 साइकी नंबर वाला जब 11 तारीख को जन्म लिया है उसने, तो उसके पास 2 सूर्य है। अब 2 सूर्य जब उसके ग्रिड में भी आएंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का हम डीडी तो लिखेंगे इधर अपने ग्रिड में, तो वहां पे इफेक्ट आएगा डबल 1, और डबल 1 मतलब उसका करियर हो गया टॉप का, क्योंकि 100% बैलेंस हो गया सूर्य उसके पास। और रानी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, राजा की, क्योंकि आपने जब 2 नंबर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि रानी सबकी मदद करती है, पर उसे भी उतनी ही सपोर्ट की जरूरत है, और उसे सपोर्ट चाहिए राजा का, तो राजा का यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, 100% बैलेंस हो गया उसकी ग्रिड में।
ओके, तो इस प्रकार से 11 टॉप रैंकिंग होगी नंबर 2 साइकिक के लिए। अगला नंबर हम चेक करते हैं, ये आ रहा है 20, मतलब कि मून का इफेक्ट ज्यादा हो गया। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने योग्य ये है कि मून का इफेक्ट है, देखिए 15 दिन शुक्ल पक्ष शुक्ल और बाकी के 15 दिन कृष्ण पक्ष, मतलब कि 15 दिन उजाला रहता है, चांदनी रहती है, और बाकी के 15 दिन अमावस रहती है। तो ये इफेक्ट भी उस जातक में आएगा, मतलब कि उसके इमोशनल उतार चढ़ाव ज्यादा रहेंगे, जिसका 20 नंबर से 2 हासिल हो रहा है जिसको साइकी नंबर, तो वहां पे मून का इफेक्ट बढ़ गया। मून इमोशनल है, मून मूड स्विंग है, क्योंकि उतार चढ़ाव है, घटता बढ़ता है ना मून, इसलिए। तो 11 को सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है। और यहां मैं आपको बता दूं कि 11 इज अ मास्टर नंबर। ये मास्टर नंबर, हम जब मास्टर नंबर की क्लासेस में आएंगे आगे के टॉपिक में, तो हम आपको बताएंगे कौन कौन से मास्टर नंबर्स होते हैं, फिर हम उन पे डिस्कस करेंगे। मास्टर नंबर यानी कि मास्टर स्ट्रोक, मतलब कि तुरुप का इक्का, यहां इतना समझना काफी है। आगे जब हम मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर पे डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये क्या है और क्यों आते हैं और इनका क्या असर पड़ता है जातक पर। नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है 2 का, वो आ रहा है 29। 2 एंड 9, 2 पानी है, 9 अग्नि है, मंगल है, आग है। तो क्या पानी और आग का मेल सही रहेगा? नहीं ना, तो ये आपस में बैड कॉम्बिनेशन हो गया। तो 2-9 वाले के जीवन में आप देखेंगे कि जिन्होंने 29 को जन्म लिया है उनके जीवन में आजीवन स्ट्रगल रहेगा। आंतरिक द्वंद बहुत रहता है ऐसे लोगों में, शायद बाहरी लोग ना जान पाए, लेकिन उनके मन में हमेशा एक युद्ध स्तर पर विचार चलते रहते हैं, आपस में ही कटिंग रहती है उनके विचारों में। ये नंबर का इफेक्ट होता है 29 नंबर का इस पर। और 29 नंबर, जिस 29 नंबर को यदि किसी की शादी हुई है तो आप ये मान के चलिए कि उसकी शादी में स्ट्रगल है, उसकी शादी में समझौता है अगर टिकी हुई है, अदरवाइज ये शादी टिकना बहुत मुश्किल है। और साथ ही 29 नंबर को जिन्होंने जन्म लिया है उनकी शादी में भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट नंबर 3, ये कहां से आ रहा है? 3 नंबर, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। अब इन नंबर का इफेक्ट देखते हैं। 3 नंबर यानी कि गुरु ग्रह का पूरा इफेक्ट, वहीं 30 भी है हमारे पास, तो ज्यादा इफेक्ट। बात करते हैं बीच के नंबर्स की। 1 2 12 से जिन्होंने 12 तारीख को जन्म लिया है उनका साइकी नंबर हो गया 3। तो 3 आ रहा है 1 और 2 से। 1 और 2 कैसा कॉम्बिनेशन है? 1 राजा, 2 रानी, गुड कॉम्बिनेशन। तो इट्स अ गुड रिजल्ट, मतलब 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तीनों फ्रेंडली है आपस में, तो बेस्ट। बात करेंगे हम अगले नंबर की। 3 कहां से आ रहा है हमारे पास? अगला 21, 2 1, अगेन गुड कॉम्बिनेशन। रानी किसका सपोर्ट है? सीरीज नंबर कौन है? सीरीज नंबर है 2, यानी रानी, उसको उसका सपोर्टिंग नंबर कौन है? राजा, मतलब राजा सपोर्टिंग रोल में आ गया तो रानी की तो पूरी मदद करेगा ही। गुड कॉम्बिनेशन। 3 नंबर वाले जातकों के साथ कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं होती, इनके साथ ज्यादा दिक्कत तब आती जब ग्रिड में 2 बार से ज्यादा 3 नंबर का समावेश हो जाए। 3 नंबर जैसे मान लीजिए 4 बार रिपीटेशन में आ गया या 3 बार रिपीटेशन में आ गया तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू करती है। अदरवाइज सिंगल डिजिट 3 आ रहा है ग्रिड में, इट्स अ वेरी गुड। 2 बार आ रहा है, इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि 3 नंबर अपने साथ नॉलेज लेके आता है, अपने साथ ज्ञान लेके आता है, और ज्ञान की तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है आज के जीवन में। हमारे जीवन में ज्ञान रहेगा तो हम कुछ भी कर जाएंगे, हम जीरो से उठ के भी खड़े हो जाएंगे। तो ये होता है ज्ञान का इफेक्ट। आप और हम अच्छी तरह समझते हैं, हम खुद ही ज्ञान की फील्ड में हैं हम सभी। तो 3 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग दे दीजिए अकॉर्डिंगली। अब तो आप मास्टर होते जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, रैंकिंग दे दीजिए। नंबर 4 पे आते हैं। 4 राहु, सिर कहां कहां से प्राप्त हो रहा है? 4 नंबर से प्राप्त हो रहा है, 13 नंबर से प्राप्त हो रहा है, 22 नंबर से प्राप्त हो रहा है और 31 नंबर से प्राप्त हो रहा है। 4 नंबर 100% इफेक्ट, जुगाड़ू, मैनेजमेंट। नेक्स्ट 13 1 3 कैसा कॉम्बिनेशन है? इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। बट हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में 13 को मनहूस नंबर माना जाता है, तो यहां थोड़ा सा हम
प्रिकॉशन रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जिसका फ्लैट नंबर 13 या मकान नंबर 13 है तो उसे एक शक की निगाहों से देखा जाता। 13 इज नॉट अ गुड नंबर कंसिडर्ड इन अवर इंडियन सोसाइटी। 13 को मनहूस नंबर माना जाता है, अभिशप्त नंबर माना जाता है। 13 थोड़ा सा खतरा माना जाता है। 17 को भी थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। ये सब नंबर है ना, इनके जो साथ जो कहानियां हैं, इनके साथ जो किस्से जुड़े हुए हैं, तो उसको देखते हुए 13 नंबर का रैंकिंग हम थोड़ा कम रखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 22 तारीख। और 13 नंबर एक बात और बता दूं कि ये कार्मिक नंबर है। क्यों, कैसे? कार्मिक क्लास में नेक्स्ट नंबर 22, 2 बार चंद्र आ गया। अब 2 और 4 आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है ना, क्योंकि राहु परेशान करता है चंद्र को, चंद्र ग्रहण लगा देता है राहु केतु मिलकर। गुड, नॉट गुड कॉम्बिनेशन फॉर मून। अब यहाँ 2 बार आ गया, मतलब इंट्यूशन पावर ज्यादा हो गया। और 22 नंबर आया है तो 22 नंबर अगेन मास्टर नंबर है, यह ध्यान भी रखिएगा। हमें नंबर्स को जब हम समझ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है हम लोग को, कि ये नंबर्स, ये गेम क्या है? यही तो नंबर्स का गेम है, यही तो न्यूमरोलॉजी है, जिसमें हमें एक एक नंबर को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। यही तो न्यूमरोलॉजी है। तो 22 नंबर अच्छा है, गुड है, क्योंकि 2 बार चंद्र भी आ रहा है। ठीक है, ग्रिड में डबल 2 आ गया, मतलब 100% बैलेंस हो गया। 4 भी हो गया, बढ़िया है, मेंटल प्लेन अच्छा है। 9 भी साथ में जुड़ गया बैलेंस होके, तो वेल एंड गुड, उसका मेंटल प्लेन तैयार हो गया। दिमागी क्षमता जिसके पास है वो तो कुछ भी कर गुजर सकता है। तो नेक्स्ट नंबर आता है 31, 3 1 से बना हुआ 4। 3 और 1 कैसा कॉम्बिनेशन है? 3 गुरु, 1 राजा, कैसा है इनका आपसी संबंध? नेक्स्ट नंबर आता है 5 नंबर, राजकुमार, बुध, मरकरी। 5 नंबर कहां से प्राप्त हो रहा है? यहां पर 5 के बाद की जो सीरीज आ रही है 5 से लेकर 9, यहां पर हमें 3 नंबर ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 31 से ऊपर महीना है नहीं। 31 हमारा लास्ट चला गया 4 में, तो अब यहां पे 3 नंबर आएंगे, 5, 14, 14, 5, 14 एंड 23। देखते हैं 5 नंबर 100% इफेक्ट। 14 नंबर यह अगेन कार्मिक नंबर है। 1 4 विचित्र कॉम्बिनेशन है। जब आप कॉम्बिनेशन क्लास में आएंगे तो इसे हमने विचित्र कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रखा हुआ है, क्योंकि राजा है, राजा अपनी जगह कैसा है आप समझ सकते हैं। 4 दबंग है, हथियार है, इसे हम रिबेल भी कहते हैं, रॉबिन हुड कहते हैं, दबंग पुलिस वाला कहते हैं। तो 4 का अपना तरीका है काम करने का, वो अपने ही तरीके से काम करेगा, उसे दखल अंदाजी पसंद नहीं किसी की, उसका अपने डिसीजन होते हैं। उसका दिमागी क्षमता तो पूरी है ना 4 के पास, वो खुद ही दिमाग है, तो वो फिर इंटरफेयर पसंद नहीं करेगा किसी का। राजा का भी नहीं, वो अपना काम करेगा, राजा से ऑर्डर लेगा, क्योंकि राजा से बैर नहीं रखेगा वो, पर वो काम तो अपने हिसाब से ही करेगा। तो थोड़ा सा विचित्र मेल हो जाता है 1 और 4 जब सामने आते हैं, तो यहां पे ये लास्ट रैंकिंग में जाएगा। नेक्स्ट 2 3 23 से बना हुआ 5, 2 रानी, 3 गुरु, गुड कॉम्बिनेशन, तो बेस्ट। दे दीजिए रैंकिंग। वैसे आपको पीडीएफ में रैंकिंग मैं बता दूंगा किसको क्या रैंकिंग दिए, आप वहां से भी समझ लीजिएगा। फिलहाल हम यहां से नोट्स बनाने हैं आपको, तो नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग, नोट्स बनाते चलना है साथ में, तो लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी। ये 3 नंबर हो गए 5 के। अब आप आते हैं 6 नंबर। 6 शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। आज के जमाने में जो सबको चाहिए वो 6 नंबर, पैसा है, लग्जरी है, फ्रेंड्स है, हेल्पिंग फ्रेंड्स, मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं, हेल्पिंग फ्रेंड्स, जो कि आगे बढ़ के मदद करेंगे। आप जिसका 6 नंबर है, अच्छा है, बैलेंस्ड है, यदि वो, उसे फिर फाइनेंस की चिंता ही नहीं, उसको बैंक भी फाइनेंस कर देगी, उसको दोस्त भी दे देंगे पैसा, मतलब पैसे का तो फ्लो 6 नंबर वाले के पास रहेगा ही। और आज की तारीख में, आज के जमाने में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा। 6 नंबर, तो 6 नंबर हमें कहां कहां से मिल रहा है? अगेन 3 नंबर से मिल रहा है। एक तो प्योर डिजिट, प्योर सिंगल डिजिट 6, नेक्स्ट 15, और इसके बाद 24, 2 4 कॉम्बिनेशन समझते हैं। 4 सिंगल डिजिट है, इसे साइड में रखते हैं, 100% रिजल्ट आ रहा है 6 नंबर का। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 1 5। अब 1 5 के साथ दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। राजा को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भावी राजा कौन है? 5 राजकुमार, यानी राजा को सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे अधिक लोगों में से
उसके जो सबसे अधिक प्रिय लोग हैं उसमें 5 नंबर है, भाई पुत्र है, पुत्र के प्रति मोह है, वो भावी राजा है, उसको सब कुछ सिखाएगा, सपोर्ट करेगा। यहाँ राजा 1 पे आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब सीरीज नंबर राजा है और जो 5 नंबर है वो उसका सपोर्टिव है, मतलब राजकुमार का जब सपोर्ट रहेगा तो राजा अपने राज्य को और विस्तार करेगा और आगे बढ़ेगा, वो उसके पास ताकत है अपने पुत्र की। तो 1-5 बेस्ट कॉम्बिनेशन, नंबर 1 रैंकिंग। नेक्स्ट नंबर 24, 2 और 4 नॉट वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 2 और 4 अपोजिट इन नेचर, क्योंकि 2 स्लो है, 4 फास्ट है, वो फास्ट डिसीजन लेने वाला है। 4 वो बोलेगा जल्दी करो, फास्ट रिजल्ट चाहिए उसको। 2 वाला बोलेगा भैया मैं तो शांति से काम करूंगा, मुझे शांति से काम करना, तो मुझे झगड़ा फसाद पसंद नहीं। और वैसे ही 2 और 4 आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, आपको पता ही है कहानी। तो नॉट सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन में जाएगा, लास्ट रैंकिंग में जाएगा 24। बट इसके साथ एक बात है, जिनके पास 24 तारीख है, जिनके पास 24 नंबर है ग्रिड में या किसी भी और अन्य तरीके से, तो मान के चलिए प्रोफेशन वाइज ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल रहेगा। बट पर्सनल लाइफ में इश्यूज रहते हैं, मैरिज लाइफ में इश्यूज रहते हैं 24 तारीख। 7 नंबर, प्योर नंबर 7, ओके। अगला जो हमें कॉम्बिनेशन हासिल हो रहा है वो 16 से हो रहा है, 1-6। कैसा कॉम्बिनेशन है? अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। तो जिसका सिंगल डिजिट 7 है उससे बेटर चॉइस ये हो गई 16 तारीख। इससे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट 16 तारीख वाले को मिलेंगे, क्योंकि उसका 1 का भी सपोर्ट है, 6 का भी सपोर्ट है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 25, अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन, अगेन वेरी गुड रैंकिंग पोजीशन पे है ये, क्योंकि 2 और 5 रानी और राजकुमार, मां बेटा, गुड कॉम्बिनेशन, ओके। नंबर 8 हमें 3 जगह से प्राप्त हो रहा है, सिंगल डिजिट 8, 17 और 26। यहां हम समझते हैं ये नंबर्स क्या कहते हैं। 8 नंबर प्योरिटी रहेगी, 8 के जो ग्रह है शनि ग्रह की। नेक्स्ट 1-7 से बन रहा है 8, 1 राजा, 7 जो है उसका साधक का नंबर है, तो न्यूट्रल है, फ्रेंडली है बट न्यूट्रल भी है, क्योंकि राजा अपने महल में रहता है, राजा अपने राज्य का विस्तार करेगा, अपने महल में रहेगा अपने परिवार के साथ। 7 के पास कभी कभार जाता है जब उसे बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वो भी है तो सलाहकार, राजा अपने साथ ही रखेगा उसको, बट सो कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आ रहा है 2-6 से। अब देखिए रानी और रानी की सौतन यहाँ पे 7 आ गई, 6 नंबर, तो यहाँ पे न्यूट्रल है ये आपस में। पर जिनका 2 और 6 साथ में आ रहा है, या जिन्होंने 26 तारीख को जन्म लिया है, तो उसके बारे में आप एक चीज विशेष रूप से नोट कर लीजिए। 2-6 जिसका भी नंबर है, चंद्र और शुक्र यानी कि मून और विनस दोनों सुंदर ग्रह हैं, दोनों सुंदरता मतलब आकर्षक नंबर है, आकर्षित करते हैं। 2 भी आकर्षित करता है, 2 भी बहुत अच्छा लगता है हम सभी को, और 6 तो है ही चमकता हुआ ग्रह, 6 तो सबको चाहिए। तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें स्पेशली जिन लड़कियों ने 26 को जन्म लिया है, वहां पे उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा चलेंगे, मतलब कि अट्रैक्टिव है ना, हर कोई अट्रैक्ट होगा, और उन्हें ही मालूम है बहुत सुंदर है। सुंदरता दिमाग भी खराब कर देती है, कई बार गलत रास्ते पर भी चल निकलता है। और यदि मेल है 26 वाला, तो उसका भी मैरिटल अफेयर रहेगा, उसके पास भी 2 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशंस काम करते हैं, नंबर्स काम करते हैं। नंबर 9, 18 और 27। 9 प्योरिटी ऑफ नंबर 9। 1-8 कैसा कॉम्बिनेशन? राजा शनि एनिमी नंबर, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, रैंकिंग में सबसे लास्ट रखेंगे। नेक्स्ट नंबर आ रहा है 2-7, रानी और साधक, न्यूट्रल, तो नंबर 9 इज बेस्ट, न्यूट्रल, फिर लास्ट में एनिमी नंबर। तो दोस्तों ये हो गई हमारी कंपाउंड नंबर की क्लास। कंपाउंड नंबर के टॉपिक पे हमारा डिस्कशन ये था। आगे हम और इंटरेस्टिंग चीजें जब जानेंगे नंबर्स की, तो बहुत मजा आने वाला है क्लास में। जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ये बहुत जरूरी है। आप जब भी ये वीडियो ऑन करें तो आप हमेशा कॉपी पेन साथ में रखें, और कितनी ही बार नोट्स बना लिए हो फिर से नोट्स बनाएं, फिर आपका जो नॉलेज है उसको इसमें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रह के बारे में या चंद्र ग्रह के बारे में या बुध
गुरु, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह है हमारे पास। इन सब की स्टडी कीजिए अलग अलग किताबों से, अलग अलग आर्टिकल से। हाँ, यूट्यूब पे ज्यादा वीडियो नहीं देखना, वहां भ्रामक जानकारियां फैलाई हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यूट्यूब पे न्यूरोलॉजी से संबंधित कुछ भी देखें, कारण वहां पे भ्रामक जानकारियां दी हुई है। हम यहाँ पे जब क्लियर करेंगे आपको चीजें, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये नंबर्स का एक्चुअल इफेक्ट क्या है, एक्चुअल कैसे नंबर्स को रीड करना है। वहां कुछ तो भी चीजें बताई गई है, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए है। खुश हो जाते हैं लोग देख के, भैया शुक्र बढ़ाना है तो शुक्र बढ़ाने के लिए ये कर लो, लेकिन भैया आपका जो साइकी नंबर है, जो आपका लाइफ पाथ नंबर है, उससे मैच भी तो होना चाहिए। ऐसा रहता है। तो हम विशेष ध्यान रखेंगे, नोट्स बनाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, अपनी ग्रिड पे काम करना शुरू कीजिए, अपने परिवार के लोगों की ग्रिड पे आप काम करना शुरू कीजिए, अपने आसपास के जो दोस्त हैं जिनका आप ले लीजिए उनसे डेट ऑफ बर्थ, अपने परिचितों से, भैया मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी, तो आपका डेटा दे देते हैं। 95% दे देते हैं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ 5% रहते हैं, वो शक्की रहते हैं, अरे भाई क्या करोगे हमारी डेट ऑफ बर्थ से, तो उन्हें छोड़ दीजिए। उनका कुछ नहीं करना, कुछ हो भी नहीं सकता ऐसे लोगों का, उन्हें छोड़ दीजिए। जहां से इजीली अवेलेबल होगी उन डेट्स पे काम करना शुरू कीजिए। अभी प्रिडिक्शन करना नहीं शुरू कीजिए, अभी आप सबके नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए ग्रिड्स को क्या क्या होगा। इसके साथ बहुत मजेदार चीजें आनी है, जब हम वैदिक में जाएंगे तो उधर तो नंबर्स के और ज्यादा कॉम्बिनेशन निकलेंगे, क्योंकि लोशु ग्रिड में 81 कॉम्बिनेशन है जिससे हम प्रोफेशन निकालेंगे, लेकिन वहां के जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन एकदम सटीक बैठते हैं। तो लोशु ग्रिड से जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रिडिक्शन तो हम लोशु ग्रिड से कर लेंगे पूरा ना, लेकिन जब हम मास्टर क्लासेस में आएंगे तो नंबर्स को और समझेंगे और जानेंगे। है ना इंटरेस्टिंग क्लासेस? जुड़े रहिए।